हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है द डीएनए ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। डीएनए ऑफ इंग्लिश में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को बोलते हैं द डीएनए ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इसके बिना हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और अपना स्ट्रक्चर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए रूल भी हमारा यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो, सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, या फिर शुभ, या फिर एक कैट। ठीक है। वर्ब क्या होती है, हमारी एक्शन, ठीक है ना, जो काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम हो रहा है, ईट खाने का, प्ले खेलने का, रन भागने का। ठीक है ना, ये होती है हमारी वर्ब, ठीक है, जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर, जिस पर काम का असर हो रहा है। एग्जाम्पल एप्पल, फुटबॉल, बुक। ठीक है। फॉर्मूला, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल है, फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं और इसके बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो तीनों चीज़ें मेन हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। शुभ फुटबॉल खेलता है। ठीक है। अब इसमें शुभ कौन है, सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने इसीलिए शुभ को यहाँ पहले रखा। फुटबॉल हमारा है ऑब्जेक्ट, तो हम फुटबॉल को नहीं लेंगे। रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेनी है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, वर्ब, और वर्ब कौन है हमारी, प्ले। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। ठीक है, प्ले, शुभ प्लेज। ओके। फुटबॉल, अब लास्ट में रखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम का असर हो रहा है, यानी फुटबॉल। तो काम का असर किस पे हो रहा है, फुटबॉल पर। तो शुभ जो है वो है हमारा हीरो है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, ये हमारा एक्शन है। शुभ प्लेज, शुभ कुछ करता है, और क्या करता है, यानी शुभ फुटबॉल खेलता है। ठीक है ना, फुटबॉल खेलता है, तो शुभ प्लेज फुटबॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। शुभ आम खाता है। अब हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम हिंदी के जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को वोकेबलरी आती है, सेंटेंस भी पता होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, रूल नहीं पता होता है कि हमें पहले क्या रखना है। तो जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो रखते हैं, मान लो शुभ है ये शुभ। ठीक है। अब शुभ लिखेंगे मैंगो, MANGO। शुभ मैंगो खाता है, ईट्स, है का लिख दिया इज। ठीक है। शुभ मैंगो ईट्स इज। अब बच्चों को क्या लगता है, शुभ जो है हमने शुभ को रख दिया, आम खाता है तो मैंगो रख दिया, और खाते के लिए हमने ईट्स लगा दिया, है के लिए हमने इज लगा दिया। ठीक है, जो कि है गलत बिल्कुल। ठीक है, इसको हम ठीक से कैसे लिखेंगे, तो हम अब इसके रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो शुभ, ठीक है ना, पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट शुभ, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब क्या है हमारी, ईट। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ईट, ठीक है, यानी वर्ब। अब हम रूल के अकॉर्डिंग वर्ब रख देंगे, वर्ब है हमारी ईट्स। शुभ क्या कहता है, ईट्स, EATS, ईट्स, शुभ खाता है। ठीक है, क्या खाता है, मैंगो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, MANGO, मैंगो। ठीक है, शुभ ईट्स मैंगो, सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है। तो विदाउट स्ट्रक्चर हम अपने सेंटेंस को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो रूल जो है, जो फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम इस रूल को याद कर लेते हैं तो हमारे सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली कौन है, सब्जेक्ट है, द कैट। ठीक है। अब हम रखेंगे इसके बाद, ये तो हो गई कैट, तो हो गई हमारी सब्जेक्ट। अब पीती है क्या है, पीती है हमारी वर्ब है, यानी ड्रिंक्स। कैट ड्रिंक्स दूध क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, उसके लिए लगाएंगे हम मिल्क। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, यानी बिल्ली दूध पीती है। ठीक है। अब ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं,
मेरी माँ खाना बनाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप इन दोनों सेंटेंस को बनाइए और कमेंट में मुझे लिखकर भेजिए और फिर मैं आपको करेक्ट करूँगी, ठीक है। रूल आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले रखना सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, जैसे मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ है सब्जेक्ट, बनाती है वर्ब, क्या बनाती है, खाना, ऑब्जेक्ट, खाना हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पे रखेंगे हम मेरी माँ को, बनाती है को रखेंगे सेकंड पर और खाने को रखेंगे थर्ड पर, ठीक है ना। 1 2 3 रूल याद रखना है आपको। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।